मौके पर अंधेरीचा राजा के मंदिर में पहुंचे कई सेलेब जैसे कि करणवीर शर्मा, शरनवाज जिग्ना, नीत महल, शर्लिन चोपड़ा, विशाल सिंह, आर्यमन सेठ, साहिल आनंद के साथ युविका चौधरी और प्रिंस नरूला ने भी बापा के दर्शन किए और इशिता गांगुली, इसी के साथ और भी कई सेलेब्स बापा का आशीर्वाद लेने पहुंचे। सभी ने भक्ति भरे अंदाज में प्रार्थना की और गणपति बापा से आशीर्वाद। तो आइए डालते हैं इन भक्ति भरे लम्हों पर नजर।
बहुत ही अच्छा। ये लास्ट डेज हैं ना, तो अभी इसके बाद हमें लाल बाग भी जाना है। सो बप्पा का हमेशा हर साल आता है और हर साल हम उसी एक्साइटमेंट से बनाते हैं। तो ये मेरा पहली बार है जब मैं इधर आया हूँ, मैं ना अंधेरी के राजा के। यस, और बहुत ही आप पहली बार नहीं है, आई थिंक आपको याद नहीं होगा, नहीं, हमारा second time. शादी का कार्ड हम लोग यहीं यस लेके यस आए यस, थे। सॉरी, यस सेकंड टाइम। क्योंकि लाल बाग में हर साल जाता हूँ। यहाँ का मतलब पता नहीं किया है कैसे, सिर्फ लाल बाग हमेशा गाड़ी चल जाती है। बट बहुत ही अच्छा लगा और हमने बहुत डांस किया अंदर, बहुत मजे किए। बस यही है, हर साल बप्पा आते रहे, खुशियाँ देते रहे सबको। ये बप्पा ने प्लान बनाया, बप्पा ने प्लान किया है। आओ अभी मुझसे मिलके आखिरी जाओ। जो विसर्जन था वो इसी घर पे था, तो इसी घर पे प्लान बना था कि अभी हमने लाल बाग जाना है आर्यमन के घर पे। तो बस वहीं से डिसाइड हुआ और आज हम यहाँ पहले दर्शन करके एंड उसके बाद हमने डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया था। ऑलवेज जहाँ पे भगवान का वास हो वहाँ हम लोग फीके पड़ जाते हैं और बहुत अच्छा लगता है कि बप्पा हमें बुलाते हैं। बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड। ये टाइम होता है कि जहाँ आप पूरा भक्ति में लीन रहते हैं हम लोग। बहुत अच्छा, मज़ा आता है। 1800 कुछ गांव हैं जो इफेक्ट हुए हैं ना, और सारी खेती, मतलब मोस्टली खेती हमारी पंजाब से ही आती है। तो मैं आप सबको बोलूँगा कि मैं भी खुद निकल रहा हूँ, कल या परसों मैं भी निकल जाऊँगा पंजाब में। और डोनेट करो जितना हो सकता है। आपके 5-10 रुपए भी बहुत लोगों की ज़िंदगी बचाएंगे। और बहुत जो घर टूट चुके हैं, जिनके पास कोई सहारा नहीं था, अभी पंजाब बहुत ही मतलब पिछले 58 साल के बाद ऐसा कुछ हुआ है कि इतना हिस्ट्री दोबारा से ऐसा हुआ कि पंजाब बिल्कुल ही बर्बाद हुआ है अभी। पंजाब बट हमेशा सबके साथ खड़ा रहता है। बट मैं आपको बता रहा हूँ, हम पंजाबी हैं, हम एक साथ रहते हैं, हम सबको एक साथ जोड़ के चलते हैं। क्योंकि जब खालसा जब भी निकलता है तो सबकी मदद करने निकलता है। इस टाइम उनको ज़रूरत है आप सबकी, आप निकलो। पर हम कभी भी हिम्मत नहीं हारेंगे। तो मुझे पता है कि बप्पा का आशीर्वाद रहेगा, ठीक है, और हम दोबारा खड़े होंगे और पहले से बेटर खड़े होंगे। बस आप सबका साथ चाहिए। मैं भी बस यही कहना चाहूँगा कि बिल्कुल जैसे पंजाब में 33% खेती आती है, ऑल ओवर इंडिया में जाती है वो। गेहूँ स्पेशली सबसे ज़्यादा वहाँ पे उगाया जाता है, जो हम सबके घरों में कोनों कोनों में पहुँचता है। हमारे घर में रोटी आती है, उसी से आती है। और पंजाबी सबके साथ हमेशा से खड़े रहे हैं। मेरे गूज़बम्प भी आ रहे हैं ये बोलते वक्त अभी, कि वो हमेशा सबके साथ खड़े रहे हैं बिना जात पात के। तो आज जो भी देख रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते ना, तो सिर्फ प्रे तो ज़रूर करिएगा। क्योंकि मुझे पता है, अगर कोई भी घर पे इंसान अगर वो देख रहा है, अगर वो 10 सेकंड निकाल के उस ऊपर वाले परमात्मा से यही प्रे कर ले कि भैया जो वहाँ पे क्षतिग्रस्त लोग हैं उनको हिम्मत दें, उनका सहारा बने और उनको जैसे भी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पहुँचा दें। बाकी हम एज ह्यूमंस जो कर सकते हैं वो तो ऑफ कोर्स करेंगे ही। जो अपनी अपनी कैपेबिलिटीज़ हैं, हमारी थोड़ी लिमिटेशंस है जैसी भी हैं, बिल्कुल करेंगे। लेकिन ये वो टाइम है जहाँ पे हमें दिखाना है कि हमारी कोई भी स्टेट, हमारी कोई भी जात हमसे अलग नहीं है। जो पूरी दुनिया में जिसके लिए हम जाने जाते हैं कि इतनी भांति प्रांति के लोग हमारे देश में रहते हैं, इतना डाइवर्सिफिकेशन है, स्टिल वी आर वन एज नेशन। So this is the time to show it to the world, to rest of the countries, that we are actually one. We are not just one state has affected. We as a country has been affected. ये मेरा पहली बार है कि मैं अंधेरी के राजा आया हूँ। और मतलब होता है ना कि आप आए हो और होता है आप बप्पा से मांगते हो कि ये, आप सोच के आते हो कि बप्पा से मिलेंगे, कुछ मांगेंगे अपने लिए या हेल्थ या जो भी है। मतलब मैं 2 मिनट के लिए मतलब मैं खो ही गया। मतलब इतने सुंदर हैं कि, और मैं अब ये मेक श्योर करूँगा कि मैं हर साल आऊँ। मैं पहले आ चुका हूँ बिकॉज मैं बहुत पास में ही रहता हूँ। सो हर साल यही होता है और बप्पा तो हर जगह खूबसूरत है। बट ही इज़ राइट, मतलब कई जगहों पे एक वो बात होती है ना जहाँ पे आपको आंखों में देख के लगता है कि अब बोल पड़ेंगे, वैसा वाला फील था। वी एक्चुअली वी ऑल वर वेरी ओवरवेल्म्ड। ये दिल पे लगा है कुछ, मतलब ऐसा फील हुआ इस बार। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, पहला एक्सपीरियंस है मेरा। काफ़ी अच्छा लगा, बहुत ही सुकून मिला है यहाँ पे। और आई होप आप सभी की मनोकामनाएं भी पूरी हो। 19 सितंबर को आ रहा है, मेरे जन्मदिन के एक दिन बाद। तो इट्स अ बर्थडे गिफ्ट शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। और बहुत मेहनत की है सब लोगों ने, और ये सीज़न बहुत ही चर्चे में रहने वाला है। बहुत अच्छा लगा। और किरदार जो है वो ओरिजिनल सीरीज़ का हिस्सा है। तो ज़्यादा तो नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन ये ज़रूर कह पाऊँगा कि थोड़े अनएक्सपेक्टेड टर्न्स आएंगे, ट्विस्ट आएंगे जब ये किरदार की एंट्री होगी। हम दोनों बहुत बड़े फूडी हैं, खाने के बारे में बातें करते हैं। और तुझसे थोड़ा कम, मगर फिर भी अच्छा लगता है हमें खाना। तो मजाक मस्ती करते करते काम हुआ है, तो अच्छा हुआ है। गुड विशेस अगर मुझे बप्पा से चाहिए तो मैं बस यही चाहता हूँ कि मेरे घर परिवार में जितने भी लोग हैं स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। पिछला साल थोड़ा डिफ़िकल्ट था, बहुत हॉस्पिटल के चक्कर हो गए थे। तो बस यही है कि थोड़ा कम रहें हॉस्पिटल के चक्कर। और क्या, पंजाब में ही नहीं, जैसे सर ने भी कहा कि हिमाचल में भी हुआ है, तो उत्तराखंड, बहुत सारी जगहों पे ऐसे हुआ है। नॉर्थ की साइड पे ज़्यादा हुआ है,
और मेरी पूरी कोशिश है, अगर आप देखेंगे तो मैंने सारी हेल्पलाइन में डालते रहता हूँ, और जो भी मदद बने, जो ऑथेंटिक सोर्स है उसके थ्रू आप हेल्प कीजिए, मदद कीजिए। मैं खुद कर रहा हूँ, दिलजीत की फाउंडेशन के साथ भी जुड़ा हुआ हूँ मैं। तो जितनी भी आपसे जो भी बनता है आपसे आप कीजिए, मदद कीजिए। पंजाब में मेरी फैमिली रहती है तो मुझे उनका भी डर लगा रहता है। बहुत अच्छा। अब मैं गणपति के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड बिकॉज इट्स माय फर्स्ट गणपति इन मुंबई एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड कि गणपति जी आएंगे और मैं दर्शन करने जाऊंगी एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि गणपति जी ने यहाँ बुलाया। उनके बुलावे के बिना तो आप कहीं नहीं जा सकते, उन्होंने बुलाया तो दर्शनों में बहुत मज़ा आया। मतलब इट्स यू नो इट्स अ डिफरेंट एनर्जी ऑल टुगेदर। मतलब ऐसा लग रहा है कि ये फेस्टिवल कभी ख़त्म ही ना हो, चलता रहे। And I think it brings positivity, it brings togetherness in people. So it's very exciting for me. बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। मैंने घर पे भी गणपति जी रखे थे 5 days के लिए, अभी विसर्जित कर दिए हैं, तो मेरे लिए इट्स वेरी स्पेशल। एग्जैक्टली, एक्चुअली क्या है कि मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि क्या पहनना चाहिए क्या नहीं पहनना चाहिए गणपति जी। मुझे लगा कि साड़ी इज़ अ सिंबल ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, सो मैंने उस अकॉर्डिंग साड़ी पहन ली। अब साड़ी में क्या कैसे नहीं पहनना चाहिए वो मैंने इतना नहीं सोचा, बट आई थिंक इट्स योर डिवोशन टुवर्ड्स गॉड। आप किस डिवोशन से, किस आप फीलिंग से आए हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है रादर देन फोकसिंग ऑन क्लोथ्स कि आपने क्या पहना है। अंधेरी चा राजा का पहली बार है। यूजुअली मैं लाल बाग जाती हूँ, लेकिन यहाँ पे इतना प्यार से सबको अंदर लेके जा रहे हैं और उनका पूरा ऐसा बनाया हुआ, ऐसा लग रहा है सेट है फिल्म का। इट्स दैट प्रिटी। पूरा बॉम्बे और एक महाराष्ट्र का एक फेस्टिवल है, तो सब मिलके ही इतनी खुशी में घूमते हैं। तो इट्स मोर वो मराठी वाला और बॉम्बे वाला जो फेस्टिवल होता है वही टाइम पे जब आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। दर्शन करने के लिए आती हूँ, जितने दर्शन कर सकती हूँ मैं कर लेती हूँ, लेकिन घर पे मोदक भी बना। मिर्ज़ापुर सीज़न 4 हिट हो, मूवी अच्छी रहे और चलता रहे, वही है। 2 मूवीज़ आ रही है अभी, एक नसरुद्दीन शाह के साथ और एक शीबा चड्ढा, दोनों थिएटर रिलीज़ हैं, और उसके बाद मिर्ज़ापुर 4। इज़ किडनी फेलियर रिवर्सिबल और नॉट? क्या किडनी फेलियर को रिवर्स किया जा सकता है या नहीं? आपको जवाब मिलेगा कि किडनी फेलियर को कतई रिवर्स नहीं किया जा सकता है। कोई भी डॉक्टर से आप पूछ लें, किसी भी नेफ्रोलॉजिस्ट से पूछ लें, लेकिन जब मैंने बप्पा के सामने हाथ जोड़कर यह कहा कि बप्पा मुझे डायलिसिस पर नहीं जाना है और मेरे पास कोई डोनर नहीं है जो मुझको अपनी किडनी डोनेट कर सके, तो बप्पा आपको मेरे लिए एक ऐतिहासिक चमत्कार करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं अभी दुनिया को छोड़कर अलविदा कहकर नहीं जाना चाहती हूँ, मुझे जीना है। आप यकीन नहीं करेंगे, मात्र 3 से 4 महीनों के अंदर बप्पा ने मेरी किडनी फेलियर को रिवर्स कर दिया। और आज जब मैं सोचती हूँ कि ये कब हुआ, कैसे हुआ, मैं खुद आश्चर्यचकित रह जाती हूँ। दुनिया में ऐसे कई सेलिब्रिटीज़ हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सेलेना गोमेज, जिनको ये कंडीशन है जो मुझको है, हेल्थ कंडीशन। जब उनको किडनी फेलियर हुआ, उन्होंने किडनी ट्रांसप्लांट की सर्जरी करवाई, उनके मित्र ने उनको किडनी डोनेट किया। ऐसी कोई सेलिब्रिटी या ऐसा कोई इंसान नहीं है इस दुनिया में जो सीना ठोक कर कह सके कि हाँ मैंने अपने किडनी फेलियर को रिवर्स कर दिया। मैं कहती हूँ आज बप्पा के सामने कि बप्पा ने मुझको पुनर्जन्म का वरदान दिया है। ये जो मुझको जीवन दान मिला है, ये बप्पा ने मुझे दिया है, और मैं बप्पा को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। बप्पा का मैं अभिनंदन करती हूँ जो बप्पा ने मुझे मौत के मुंह से बाहर निकाला। ये मेरे लिए किसी भी चमत्कार से कम नहीं है। इसलिए बप्पा के साथ जो नाता बना है वो हर दिन और भी गहरा हो रहा है, और मैं चाह रही हूँ कि मरते दम तक मैं हर दिन बप्पा का नाम लूं और बप्पा के दिखाए मार्ग पर चलूं। बप्पा विघ्न हरता है, बप्पा एक ऐसे भगवान हैं
जिनके पास हम जब जाते हैं तो खुशहाल होकर लौटते हैं, और जो भी हमारी कठिनाई होती है, जो भी परेशानी होती है, उन सब का विनाश कर देते हैं भगवान बप्पा। और ये मेरी आप बीती है, मैंने खुद ये सब अनुभव किया है। और मैं सबसे यही कहूँगी कि अगर लॉजिक आपका साथ नहीं देता है, साइंस आपका साथ नहीं देता है, आप बप्पा के पास आइए। यहाँ पर लॉजिक नहीं चलता है, मैजिक चलता है।